नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। रिश्ते जो कभी भरोसे की मिसाल होते थे, आज उन्हीं रिश्तों की मिसालें विश्वासघात की कहानियों में तब्दील हो रही हैं। अलीगढ़ से आए एक घटना सिर्फ एक शादी टूटने की नहीं है, ये कहानी है रिश्तों के उस पतन की जहां एक मां ने ही अपनी बेटी की दुनिया उजाड़ दी। 38 साल की एक मां और बेटी का 25 साल का मंगेतर, दोनों ने मिलकर उस भरोसे को तोड़ दिया जो एक घर की नींव हुआ करता है। घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के मनोहरपुर कायस्थ गांव की है, जहां जितेंद्र कुमार की बेटी शिवानी की शादी 16 अप्रैल को होनी थी। लड़का था राहुल, जो रिया नगला गांव का रहने वाला और उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था। रिश्ता 6 महीने पहले तय हुआ था, लेकिन इस दौरान कुछ और ही परवान चढ़ रहा था। शिवानी की मां अनीता, जो अपनी बेटी की शादी में सब कुछ लगा रही थी, वही मां उसी दूल्हे के साथ भाग गई। कहा जा रहा है कि अनीता ने खुद राहुल को मोबाइल गिफ्ट किया था। वहीं से शुरू हुई थी वो बातें जो आखिर में मोहब्बत बन गईं। राहुल अक्सर अपनी होने वाली ससुराल आता था, लेकिन जितना वक्त वो अपनी मंगेतर से नहीं बिताता था, उससे कहीं ज्यादा वो सास के साथ कमरे में घंटों घंटों बातें करता था। और ये सिलसिला रुकने की जगह बढ़ता ही गया। दिन में 14-14 घंटे दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मां और दामाद के बीच ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर वो दिन आया जब शादी से सिर्फ 10 दिन पहले अनीता घर से अचानक गायब हो गई। घर वालों ने सोचा कहीं बाहर गई होंगी, लेकिन कुछ ही देर बाद खबर आई कि राहुल भी अपने घर से कपड़े खरीदने के बहाने निकला था और वो भी लौटकर नहीं आया। जैसे ही दोनों के मोबाइल बंद हुए, परिवारों में हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ घंटों बाद राहुल ने खुद अपने पिता को फोन कर कहा, अब मुझे मत ढूंढना, मैं वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिस बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी, उसी बेटी की मां उसका सब कुछ लूट कर ले गई। घर से 5 लाख के जेवरात और 3.5 लाख कैश भी साथ ले गई अनीता। शिवानी को जब सच्चाई पता चली तो वो सदमे में चली गई। उसकी तबीयत बिगड़ गई। दर्द इतना गहरा था कि उसने गुस्से में कह डाला, दोनों कहीं भी जाकर मरे, अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। क्या नाम है आपका? शिवानी, आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? जगह दादो के पास है, गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के रही है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए पीली चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में, सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापसी मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। इधर शिवानी के पिता जितेंद्र कुमार, जो बेंगलुरु में रहकर व्यापार करते हैं, अपनी पत्नी की इस करतूत से टूट चुके हैं। उन्होंने कहा, अब उस औरत से मेरा कोई नाता नहीं, लेकिन पुलिस एक बार उसे मेरे सामने ले आए, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उसने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। शादी के कार्ड छप चुके थे, रिश्तेदार आ चुके थे, घर सजा हुआ था, लेकिन एक माँ ने सब कुछ उजाड़ दिया। अब सवाल उठते हैं, क्या ये मोहब्बत थी या लालच, या फिर कुछ ऐसा जो सिर्फ इंसानियत और रिश्तों के नाम पर धब्बा बन गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गुमशुदगी दर्ज की है। मोबाइल की आखिरी लोकेशन अलीगढ़ में ही मिली थी।
अब सर्विलांस टीम उन दोनों को ट्रेस कर रही है। महिला के साथ जेवर और नकदी ले जाने की शिकायत भी दर्ज है। इधर सीओ इगलास महेश कुमार का कहना है दोनों बालिग हैं, इसलिए किसी तरह का कानूनी मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन महिला के खिलाफ संपत्ति और विश्वासघात के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मर्दाख में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। आज समाज में इस तरह की घटनाओं का जिस तरह से बढ़ना देखा जा रहा है, वह न केवल बेहद चिंताजनक है, बल्कि हमारे सामाजिक और नैतिक ढांचे पर भी सवाल खड़ा करता है। जिन रिश्तों को कभी प्यार, विश्वास और सम्मान का प्रतीक माना जाता था, आज वही रिश्ते विश्वासघात, अत्याचार और कलंक का कारण बनते जा रहे हैं। ये केवल पारिवारिक विघटन की बात नहीं रह गई है, बल्कि एक पूरे समाज की मानसिकता को दर्शाता है, जो धीरे धीरे संवेदनहीन होती जा रही है। ऐसे मामलों में न केवल पीड़ित व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, बल्कि पूरा समाज एक तरह से उस पीड़ा का भागीदार बन जाता है, कभी मूक दर्शक बनकर तो कभी संवेदनहीन प्रतिक्रिया देकर। सवाल ये है कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? क्या रिश्तों में विश्वास बचा है? और क्या समाज में इंसानियत अब भी जीवित है? झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल इस तरह की खबरों को इसलिए आप तक पहुंचाता है कि समाज में बढ़ते कुरीति के प्रति जागरूकता आए और समाज सजग हो। खबरें आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।